बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चिकन की कलेजी मसाला की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। आधा किलो कलेजी, 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 चम्मच गार्लिक चॉप किया हुआ, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच ले लेंगे, आधा कप दही ले लेंगे, 2 चमचे गार्लिक का पेस्ट ले लेंगे पिसा हुआ, 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, आधी चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर ले लेंगे। सबसे पहले मैंने कलेजी को धो लिया, उसको ड्राई कर लिया अच्छे तरीके से। दिल जो है उसके 4 टुकड़े कर लिए मैंने। अब मैं सबसे पहले इसमें लहसुन का पेस्ट डालूंगी। सबसे पहले कलेजी मसाला की रेसिपी में हम सबसे पहले जो है वो कलेजी को मैरिनेट करेंगे। हमारे आधे मसाले जो है वो मैरिनेशन में जाएंगे और आधे मसाले से जो है वो हमारा मसाला तैयार होगा, जिसको हम प्याज के साथ भूनेंगे। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। लहसुन का पेस्ट, धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर पिसी हुई, गरम मसाला, ये सब मैंने जो है वो कलेजी में डाल दिया है। कलेजी को मैं मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले मसाला मैं डाल के इसलिए कलेजी को मैरिनेट करूँगी कि इससे कलेजी का और जो पानी रह गया है कलेजी के अंदर वो भी सेपरेट हो जाएगा और अच्छे तरीके से मसाला जो है वो कलेजी में जज़्ब हो जाएगा। इसके बाद अब मैं आखिर में सबसे इसके ऊपर दही डालकर और उसको मिक्स करूँगी। अगर मैं दही में ही सारे मसाले डालकर और कलेजी के साथ मिक्स कर देती तो कलेजी का अपना पानी जो था उसके अंदर वो तो निकला ही नहीं था। इस वजह से अच्छे तरीके से मसाले जो है वो मैरिनेशन नहीं होते कलेजी के साथ। इसलिए मैंने सबसे पहले मसाले लगाए, उसके बाद अब मैं दही उसमें डालकर और मिक्स कर रही हूँ। लिहाजा आप भी इस तरीके से करिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल जो है वो रेस्टोरेंट के स्टाइल वाला जो है वो कलेजी मसाले का स्टाइल आएगा। 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था मैरिनेशन करके। अब हम कलेजी को भूनने के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले प्याज को ब्राउन कर लेंगे। हाई फ्लेम पे पकाएंगे प्याज को, चमचे चलाते रहेंगे ताकि प्याज का ज़्यादा पानी जो है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। फिर मीडियम फ्लेम पे करके प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे इस तरह। अब इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे, ज़ीरे को भून लेंगे। ज़ीरा भूनने के बाद अब मैं इसमें कूटे हुए लहसुन शामिल कर दूंगी। कूटे हुए लहसुन शामिल करने से ये फ़ायदा होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ज़्यादा होता है कलेजी में, जब हम इसमें लहसुन शामिल करते हैं तो वो उससे बैलेंस हो जाता है। लिहाजा जो लोग परेशान होते हैं कलेजी खाने से, पसंद भी होती है, खाना भी चाहते हैं, तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने उसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे, फिर मैं उसमें जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया मैंने। अब मेरा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो गया है कलेजी भूनने के लिए। अब मैं इसमें मैरिनेट हुई कलेजी 15 मिनट के लिए जो मैंने रख दी थी बिल्कुल रेडी है, अपने मसाले में शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है हमारे मसाले के टेम्परेचर के साथ मिल जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मसाला जलने का ख़तरा होगा, क्योंकि कलेजी तो हमारी रखी हुई मैरिनेट हुई अभी ठंडी है।
इस तरीके से देखें, अब कलेजी का मसाला और कलेजी यकजान हो चुके हैं, भूनने की तरफ आ चुके हैं। वाह, मज़ेदार, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। मसालादार भुनी हुई कलेजी बिल्कुल तैयार है। इतनी मज़ेदार है, और इस मौसम में तो ये तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। मुझे और मेरी फैमिली के तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सर्दी का मौसम है, दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में ये डिश बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद लगती है। डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन इसका लुक आ रहा है। तो ये थी मेरी मसालेदार भुनी हुई कलेजी। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं, मेरी इससे हौसला अफजाई होती है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।